साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कई बार ये देखने में आता है कि किसी पुलिस वाले किसी व्यक्ति से, किसी कर्मचारी से, अधिकारी से आपकी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और वो अपने जिस पद पे वो काम करता है उसका दुरुपयोग करते हुए आपको किसी मामले में फंसाने की धमकी देता है या फंसा देता है। तो ऐसे मामले में जब आपको फंसाने की कोई धमकी कोई पुलिस वाला, कोई व्यक्ति आपको दे रहा है या आपको उसने फंसा दिया है या ऐसा वो कोई प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध, संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? कैसे उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को सजा दिलवाएंगे जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है? आज का वीडियो इसी विषय पर है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे मेरे नए और पुराने व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय रहते मिल पाएँ और आप लीगल अपडेट से अपने आप को अपडेट कर पाएँ और समाज में कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे अपने आप को और अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर पाएँ, बचा पाएँ। धन्यवाद। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार ये देखने में आता है कि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति पुलिस कर्मचारी है या पुलिस अधिकारी है और वो बहुत दबंग किस्म का व्यक्ति है या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आप सादा जीवन जी रहे हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आप बिल्कुल सादा, बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व बड़ा साफ सुथरा है, और संबंधित जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी है, वो अपने पद और गरिमा जो 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 उसको पोस्ट मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है और आए दिन आपके साथ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना करता है। और जब आप उसका विरोध करते हैं तो वो सीधे सीधे आपको ये कहता है कि किसी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा और आप उससे डर जाते हैं। और कई बार ये होता है कि वो आपको झूठे मुकदमे में फंसा भी देता है, तब भी आप डर की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज इसी बारे में बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पुलिस कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो अपनी जो उनकी वर्दी होती है, मैं सारे पुलिस वालों, जो पुलिस वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ अच्छे पुलिसमैन हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ गंदे व्यक्तित्व के पुलिस वालों के बारे में, जो भ्रष्ट हैं, जिनका आचरण भ्रष्ट है और जो अपने पद की जो पोस्ट है, जो उस पोस्ट में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको लगता नहीं कि उनके ऊपर भी कोई है या उनके आगे भी कानून नाम की चीज़ कोई रह जाती है। अपने आप को संविधान, अपने आप को आईपीसी, अपने आप को न्यायालय मानने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो आप जब भी ऐसा कुछ होता है तो उन लोगों को ये लगता है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप डर जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भय दिल में रहता है कि संबंधित व्यक्ति तो पुलिस वाला, कर्मचारी है या अधिकारी है, इसके विरुद्ध मैं शिकायत कहाँ करूँ? क्योंकि मैं कहीं भी शिकायत करने जाऊँगा तो पुलिस पुलिस भाई भाई, तो मेरी शिकायत तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी, कहते हैं ना, वर्दी वर्दी को बचाती है, तो वो तो वर्दी है, उनको वर्दी बचाएगी, मेरी रिपोर्ट कहाँ लिखी जाएगी? तो ऐसे में सबसे पहले क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का, किस श्रेणी का अपराध कर रहा है। अगर आप उसके अपराध के नेचर को जान जाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि उसने आईपीसी के किस सेक्शन का वायलेशन किया है, उसने किस जगह पर किस तरह का उसने अपराध किया है, तब आप उसको कोर्ट्स के द्वारा या पुलिस अधिकारियों या पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा जा करके आप उसकी शिकायत करके उसको आप सजा दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो अपराध है वो किस कैटेगरी का है, उसने किस सेक्शन का अपराध किया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई संबंधित जो भी पुलिस वाला जो व्यक्ति है, जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हो सकता है, उसने आपसे ये कहा कि मैं तुमको किसी ऐसे मुकदमे में फंसा दूंगा जिसमें तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मैं आपको जो है 302 आईपीसी में या 376 बलात्कार अटेम्प्ट में या बलात्कार में या डकैती में या ऐसी किन्हीं धाराओं में जिनमें सजा 10 साल कम से कम है, मैं ऐसे किसी मामले में तुम्हें फंसा दूंगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने जो है आईपीसी की धारा 388 का वायलेशन किया है, और अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर ये चीज़ें लगा देता है, आपके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और आपको जेल में बंद कर देता है या आपको पुलिस कस्टडी में, थाने में बंद कर देता है और एफआईआर दर्ज कर देता है इन चीज़ों को लेकर के, और आपसे जो है आपको छोड़ने के एवज में जो है रकम की मांग करता है, धन की मांग करता है, तो ये माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो धन की मांग कर रहा है उसने
आईपीसी का सेक्शन 389 जो है उसका वायलेशन किया है, उसके अंतर्गत वो अपराधी है। और इन दोनों ही सेक्शंस में जो भी व्यक्ति होगा, जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होना उसको लाजमी है, उसको 10 साल की सज़ा होगी ही होगी। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस संबंधित कर्मचारी या अधिकारी ने जब ये दोनों जो धाराएं हैं इनका वायलेशन किया है, तो उसने कुछ और वायलेशन भी इनके साथ में किए हैं। उसने अपने जो उसका पद है, उसकी जो गरिमा है, उसका ध्यान नहीं रखा और अपने पद के विपरीत जाके पद का दुरुपयोग उसने किया है। इसके लिए उसको आईपीसी सेक्शन 166 और सेक्शन 166A का भी उसने अपराध किया है। 166 में 1 साल के लिए और 166 में 2 साल के लिए उस संबंधित कर्मचारी अधिकारी को सजा हो सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 220 आईपीसी का भी उसने अपराध किया। इन चीज़ों को लेकर के उसने जो एविडेंस उसने जो बनाए हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के भी जो आपके विरुद्ध उसने कार्रवाई की है, तो आईपीसी सेक्शन 220 के अंतर्गत भी वो अपराधी है और उसको कम से कम 3 साल की सजा 220 में भी उसको होना लाजमी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप डरें नहीं, आप घबराएं नहीं। आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएं, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप न्यायालय जाएं, वहां सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत आप अपनी रिपोर्ट को न्यायालय से दर्ज करवाएं। न्यायालय जो है पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करता है सेक्शन 156(3) में सीआरपीसी में। आप वहां कोर्ट में जाकर के कोर्ट की शरण ले सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवाएं और पुलिस जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वहां आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप उसकी कॉपी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है नई दिल्ली में, वहाँ उसकी कॉपी को आप लोग भेजें। इसके अलावा आप जो है मानव अधिकार आयोग को भी उस एफआईआर की कॉपी को लेकर के आप लिख सकते हैं और मानव अधिकार आयोग से आप मदद मांग सकते हैं। अगर आप अपने एफआईआर की कॉपी भेजेंगे और मानव अधिकार आयोग से आप मदद मांगेंगे, तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जब आप लिखेंगे, अपनी कंप्लेंट जब आप फाइल करेंगे, उसके बाद मानव अधिकार आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों ही संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। और संबंधित जो पुलिस की भी एक अलग से एक टीम होती है पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रदेश लेवल पर, वहाँ उनकी टीम जो है उनका जो कमीशन नहीं कह सकते उसको, लेकिन उनकी जो टीम है वहाँ पे आपको अपने प्रदेश के मुख्यालय जाना होगा, वहाँ भी लिखित रूप में उस टीम को उनकी शिकायत देनी होगी संबंधित पुलिस कर्मियों की, वे भी उस पर कार्रवाई करेंगे। संबंधित पुलिस कर्मचारी हो या अधिकारी हो, बच नहीं पाएंगे। अगर कानून का दुरुपयोग करते हैं, पद और गरिमा का दुरुपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जेल जाएंगे, एफआईआर होगी और वो जेल भी जाएंगे। तो आप ऐसा करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया उनको आप सजा दिलवा सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है। आप सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दीजिए कि पुलिस के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई किसी के विरुद्ध भी हो सकती है। हमारे देश का कानून सबको समान अधिकार देता है। अगर आप कोई क्राइम करेंगे आपके लिए सजा, मैं कोई क्राइम करूंगा मेरे लिए सजा। और भारत का कोई भी व्यक्ति, किसी भी पोस्ट पर रहने वाला, किसी भी सरकारी पोस्ट को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अगर वो किसी कानून का वायलेशन करेगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कानून हमें समानता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, कानून सबके लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स आमंत्रित करता हूँ, आपके सवाल सुझाव जो भी हैं आप मुझे लिख भेजिए, हमारी लीगल टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके उनके जवाब देगी। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।